जितने भी लोग बर्थ टूरिज्म के लिए अमेरिका आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डिज्नीलैंड देखना है, The first time ever in American history to ban birth tourism. चीज तो कंफर्म है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप की जो फाइट है वो अभी खत्म नहीं हुई। Wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in, and we're not going to let it happen. वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो कभी हार नहीं मानते। जून के महीने में करीब 30 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप से लेकर ऑर्डर दे दिया कि आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस लेना होगा, जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई हम जो है इलीगल एलियंस को, टेम्पररी विजिटर्स को, उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पिछले हफ्ते 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने ला दिए हैं, एक बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर और दूसरा बर्थ टूरिज्म से रिलेटेड। आज फिर करते हैं बात। We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments. 30th जून जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि चिल्ड्रन हु आर बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स टेम्पररी हो, यहाँ पर टेम्पररी स्टेटस पर हो या फिर इलीगल हो, लेकिन उनके बच्चे फिर भी अंडर 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वो बच्चे यूएस सिटीजन हैं। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन्होंने कहा कि भाई पिछले हफ्ते कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, हम नए 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाने जा रहे हैं रिलेटेड बर्थ राइट सिटीजनशिप एंड बर्थ टूरिज्म। उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हम बिजनेस नहीं करना चाहते इस चीज को लेकर। काफी वेल्दी लोग इस चीज को लेकर जो है एक तरह से बिजनेस चला रहे हैं बाकी कंट्रीज से। This is very unfair. This was done for a different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves. And what's happening now, people are building businesses around it. From wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in, and we're not going to let it happen. जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो बेसिकली नैरो डाउन करता है कि किस बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलेगी। तो उन्होंने इसमें कुछ एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा कि जितने भी टेररिस्ट मेंबर्स के ग्रुप हैं उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी पेरेंट्स फ्रॉडलेंट तरीके से किस तरह से करके उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर जन्म दिया और फिर उनके थ्रू वो अमेरिका के सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं देंगे। बेसिकली फ्रॉडलेंट वगैरह, क्रिमिनल वगैरह, और मतलब जो बड़ा एक तरह से बिजनेस चला रहे थे लोग, उनके ऊपर ये पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप पर उन्होंने लगा दिया। The president is using his authority as commander in chief to sign first an executive order using the new ruling the Supreme Court issued to expand the definitions of people who are ineligible for birthright citizenship. That includes, for example, alien enemies of the United States, members of foreign terrorist organizations, and large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments. And so with taking this action, it ensures that large numbers of people who wrongly would be getting birthright citizenship will no longer be eligible for those benefits. दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जितने भी लोग बर्थ टूरिज्म के लिए अमेरिका आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डिज्नीलैंड देखना है, किसी को कैलिफोर्निया जाना है, लॉस एंजलिस देखना है, न्यूयॉर्क देखना है, चीज़ें घूमनी है, लेकिन वो बहाना लगाकर आते हैं और फिर यहाँ पर आकर बच्चे बॉर्न कर देते हैं, उनके ऊपर अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा दिया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को बोल दिया गया कि ऐसे लोगों को एंटर करने से मना कर दिया जाए, या फिर अगर वीज़ा दे रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त प्रॉपर ध्यान रखा जाए। अब ये अनक्लियर है कि वो किस तरह से ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, पर ये 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं। The second action that he's taking, which is especially historic, is for the first time ever in American history to ban birth tourism. So I want you to really let that sink in. This has been something that people have talked about not only for years, but for decades.
The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country, and then have a U.S. citizen child. It gives them access under this broken system to welfare benefits, ultimately to the voting booth, and all the other rights and privileges that belong solely to Americans. So that practice of birth tourism is, as of the signing of this order, hereby banned. चीज तो कंफर्म है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप की जो फाइट है वो अभी खत्म नहीं हुई। सब लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई बस अब जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो नहीं लग सकता, सब सही हो गया है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हार नहीं मान रही। उनका कहना है कि भाई हम तो ये क्रैकडाउन करके रहेंगे। जो लोग इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो अमेरिकन एक सीक्रेट सिटीजनशिप है ये, उसका गलत तरीके से अप्लाई करके यहाँ पर आना और फिर आकर जो है सिस्टम में घुसना, ये हम होने नहीं देंगे। तो दिक्कत ये है कि हो सकता है कि कोई इंसान टूरिस्ट वीजा पर आ गया और हो सकता है कि उसके बच्चे बॉर्न हो गए अमेरिका के अंदर, अब वो अपना वीजा चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहता है, इन्वेस्टर वीजा पर जाना चाहता है, तो अब सख्ती ज्यादा हो जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ यही तरीके हुआ करते थे कि लोग इस तरह से इस्तेमाल करके जो है यहीं पर रहना शुरू कर दिए जाते थे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा कुछ केस है आपका, तो अपने लॉयर से जरूर बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा से ज्यादा लगा दी जा रही हैं इमिग्रेशन पर। आप देख ही सकते हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रुक नहीं रही है कि भाई हम ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है इतनी लाइटली हम किसी को नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि क्रिमिनल्स के बच्चे, फॉरेन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि जो बाहर देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं, ये किस तरह करके जो है अमेरिका के अंदर अपना प्रभाव ना डाल सकें। साथ ही साथ जो लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्थ टूरिज्म का पर्सपेक्टिव लेकर, उनको हमने रोकना है। सो अब चीजें एकदम क्लियर तो नहीं है कि भाई कैसे ये लोग पकड़ेंगे, पर इनका ये चीज है कि भाई इसको किसी तरह करके रोक दिया जाए। अब चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े तो हम करेंगे। तो इसलिए अब इन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा दिए हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद काफी सख्ती हुई इमिग्रेशन पर, अभी भी रेड्स चल रही हैं। आइस जो है जाकर टारगेट कर रही हैं, स्पेशली जितने भी लोग क्रिमिनल इलीगल एलियंस हैं, क्रिमिनल्स को सबसे पहले पकड़ा जा रहा है। अभी मैं कल की बात है, ये मेरे ही इलाके में जो वैन्स होते हैं ना, जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है भाई, उनको पकड़ रहे थे आइस वाले, मैंने खुद देखा है। तो सख्ती तो है और बढ़ ही रही है, ताकि इलीगली जो भी तरीके होते थे, हमने देखा था बॉर्डर तो पूरा बंद ही कर दिया गया। मतलब बॉर्डर बंद करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था दोस्तों, जो अगर हम हिस्ट्री देखें अमेरिका की, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल हुआ करता था। लेकिन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिखाया कि भाई लो, हम बंद कर रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं करेंगे, और वहीं से वापस डिपोर्टेशन कर दी जाएगी। और इसका एक अच्छा प्रभाव ये है कि जितने भी स्कैम हुआ करते थे पहले, एजेंट लोगों को लूटते थे कि हाँ भाई हम आपको ऐसे पहुंचा देंगे, वैसे पहुंचा देंगे, 1 नंबर पहुंचा देंगे, जो भी था वो बंद हो गया दोस्तों। लोगों के जो पैसे थे, 1-1 करोड़ लोग लगा के आते थे यहाँ पर एटलीस्ट, और वो भी गिरवी रखकर कि मतलब जमीन बेच दी और आगे का पता नहीं है। और अब देखो, अगर अब आते हो तो फिर वापस चले जाओगे। सो जिस तरह से पहले स्कैम हुआ करता था लोगों के साथ, एजेंट लोग पैसा ले लेते थे, आगे का पता नहीं, वो बंद होता हुआ दिख रहा है। तो जो चीजें अच्छी हैं उसको अच्छा बोलना चाहिए। जो चीजें जो है आपको लगता है कि हाँ भाई हो सकता है सरकार सही नहीं कर रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बता ही देगा। तो हो सकता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है इस पर भी केस हो, और आई थिंक हो चुका है ऑलरेडी। और अब रिजल्ट देखना है कि भाई कोर्ट क्या कहता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, क्राइम ना करें। अगर आप क्राइम करोगे तो दोस्तों अमेरिका में अब आप अपना स्टेटस को अगर आप चेंज करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, भाई नहीं हो पाएगा। ये तो सीधा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि क्रिमिनल्स के लिए तो 0 टॉलरेंस है। सो क्राइम करने से बचे, छोटा सा छोटा भी, टिकट भी ना लें। अगर आपको अमेरिका में आपका गोल है कि सेटल होना है। बाकी यार लाइफ वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। लोग अभी भी काम पर जा रहे हैं,
लाइफ उनकी चल रही है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, थोड़े से डरे हुए लोग ज़्यादा हैं। लेकिन क्राइम मत करना, तब तक सब सही है। अगर आप क्राइम में फंस गए तो गए। बोलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट देन चेक ओवर।